स्वागत है आपका एवीए आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर क्लास 10th क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। जैसे आपके उम्मीद के अनुसार 3 चैप्टर कंप्लीट किया गया, आपको बहुत अच्छा लगा, व्यू अच्छा है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, 1.4 एक्सरसाइज। इससे पहले कुछ थ्योरम है, यहाँ पर थ्योरम एटलीस्ट नहीं, कुछ कंसेप्ट है जो उसको जानते हैं। उसके बाद आपका एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आइए, इसमें कहा गया है आपका, इसके बारे में दिया गया क्या, इफ कोई नंबर, इफ एनी नंबर इज अ रेशनल नंबर, और कोई नंबर जो है रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो, ठीक, देन we have to factorize always q, always denominator अर्थात q is of a rational number। अर्थात इसका मतलब हुआ, कोई नंबर अगर p/q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है, तो हमेशा आप हर को, जैसे आप जानते होंगे p को क्या कहता है, नोमिनेटर अंश, और q को कहता है हर, डिनोमिनेटर। तो हमेशा किसको फैक्टराइज करेंगे, q को, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। उसके बाद आफ्टर सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेरा रिजल्ट लाएंगे। इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट अगर ये बात करें तो केस फर्स्ट में बात करना होता है, अगर q को फैक्टराइज करें तो 2 के पावर a में फैक्टराइज करते हैं। अगर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना डॉट डॉट ऐसा ही चल जाएगा, ठीक। अगर 2 के पावर m में फैक्टराइज करते हैं, अगर 2 के पावर m में फैक्टराइज ही करने के बावजूद वो रह जाए, तो इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग। आपका एक बुक के अनुसार भाषा दिया गया है टर्मिनेटिंग, ठीक। हिंदी वाले इसे शांत कहते हैं, बिल्कुल शांत होकर सुने और शांत रहे, ठीक। अगर यही 5 के पावर m में तोड़ दिया जाए, या m या n में तोड़ दिया जाए, या n या n जो भी कहे, अर्थात 5 गुना 5 गुना 5 गुना डॉट डॉट डॉट, इससे भी कहा जाता है टर्मिनेटिंग। इससे भी कहा जाता है, हिंदी वाले शांत रहे, ठीक। इसमें एक और आता है, और अगर दोनों अलग अलग जो गुना है टर्मिनेटिंग है, तो दोनों को आपस में एक साथ गुना कराएंगे तो भी क्या हो जाएगा, दुश्मन के भाई दुश्मन ही होगा। अर्थात 2 गुना 5 गुना 2, ऐसा लिखे, ऐसा आप समझे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना डॉट 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 गुना 5 गुना 5 गुना डॉट डॉट। इसे भी क्या करेंगे, तो ये भी टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग अर्थात शांत, ठीक। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 3 के पावर m, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्यों ये पता है। इसको कहता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है क्या, अशांत, कोई दिक्कत 3 के पावर आ जाए, या 2 के पावर m गुना 3 के पावर n के फॉर्म में आ जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना गुना 3 गुना 3 गुना डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत, अर्थात क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा ये क्यों चेंज होता है, इसके बारे में हम जानते हैं अभी बहुत आसान तरीका से।
ये तो समझाने वाले समझाते हैं, तो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जुड़े हैं तो इसके बारे में थोड़ा आसानी समझिए होता क्या है। ये 2 और 5 का फैक्टर क्यों लिया था, क्योंकि इसको शांत कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब एक ही रीजन होता है, साफ था कि अगर 2 से 5 में गुना कराते हैं, 2 में 5 से गुना कराए तो क्या होगा हमारा 10 है। ये 10 से वो मतलब नहीं है, ये लास्ट डिजिट इसका क्या बनेगा 0। हम इसके पिछला क्लास में पढ़े थे कि किसी भी संख्या अंक को शायद 1.2 में पढ़े होंगे, 6 के पावर m था, क्वेश्चन था 6 के पावर m, इसको फैक्टराइज करना था और 0 के अंक में इसको लाना था, आपको याद होगा। क्योंकि हम इसको जब तोड़ेंगे 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n पढ़ाया था उसने, क्या 0 आ सकता है? ये नहीं आ सकता है। 0 लाने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम वो संख्या में 2 या 5 आपको आना अनिवार्य है। 2 और 5 आएगा तभी वो संख्या में 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 की चर्चा कभी नहीं हो सकता। इसलिए 2 और 5 मंगाने के लिए, 0 लाने के लिए, इसलिए इसको कहा था टर्मिनेटिंग शांत, टर्मिनेटिंग शांत। अगर दोनों में गुना कराएंगे तभी जाके 0 आएगा, इसलिए लिख लिया क्या टर्मिनेटिंग। कहने का साफ अर्थ है एक शब्द में कि अगर आपका नोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर बना रहा होगा तो अपने आप समझिएगा, आंख मूंद कर लिख लीजिएगा उसको शांत या टर्मिनेटिव। और आंख बंद करके नहीं, मतलब कि आप खुला करके लिखिए एग्जाम में, तो आप इस फॉर्म में जहां भी आपको 2 और 5 के फॉर्म में दिखाई दे, डिनोमिनेटर को न कि नोमिनेटर को, हमेशा डिनोमिनेटर चर्चा कर रहे हैं, जहां ऐसा दिखाई दे समझिएगा वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज कोई भी नंबर आ जाए वो अटर्मिनेटिंग अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज नंबर 1.4 में केवल यही चेक करना है कौन टर्मिनेट है कौन नॉन टर्मिनेट है। उम्मीद है कि आप बिना बताए हुए आप आसानी से समझ पाएंगे। आइए क्वेश्चन की, without actually performance the long division state whether the following rational number will have terminating decimal extension or non-terminating repeating decimal extension। क्वेश्चन दिया गया बिना लॉन्ग विधि द्वारा, बिना लंबी विधि द्वारा आप ये रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या जो दिया गया है बटे के रूप में दिया गया है, इसको जो है बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसी के बारे में जानकारी लेना है। अभी बताया कि जब भी कोई नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाए तो हमेशा किसको तोड़ना है, डिनोमिनेटर को तोड़ना है, अर्थात q को फैक्टराइज करना है। तो आज ये आपका पहला क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 13/31/25। तो आप साफ साफ याद रखिएगा कि फैक्टराइज करने के बावजूद अगर आपको 2 और 5 के फैक्टर में वो टूट रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और अशांत होगा, बाकी और अशांत हो जाएगा उसके साथ जो भी नंबर लग जाए। क्योंकि मान लीजिए कि ये नंबर आपका है और ये नंबर 2 और 5 तो है यहाँ पर, लेकिन 2 और 5 के साथ कुछ और भी जुड़ जाए तो क्या बना देगा, उसको अशांत बना देगा। तो पहले इसको और तोड़ते हैं 31/25 को। इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करते हैं, 5 से करेंगे 36, 5 दूना 25, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। अर्थात ये जितना भी नंबर तोड़ा गया है इसमें 5 5 5 आया, तो 5 5 5 5, अर्थात हम 5 की पावर m लिख सकते हैं। तो 5 की पावर जब भी m के फॉर्म में लिखे थे तो क्या बताया था कि वो टर्मिनेटिंग अर्थात यह शांत या टर्मिनेटिंग यह होगा। तो आपका एक नंबर शांत होगा या टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह से 2 नंबर क्यों बढ़ते हैं, 2 नंबर दिया गया है, इसका केवल 17/8 दिया है, तो किसको तोड़ेंगे, हमेशा 8 को तोड़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं 8 को तोड़ेंगे तो क्या फैक्टराइज करेंगे, 2 4
2 2 2 1, अर्थात 2 की पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 जाएगा, 2 की पावर m लिखेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा ये भी अभी बताते हैं। 2 की पावर m हो या 5 की पावर m, जब भी आए साथ में ये दोनों गुना करा दे तो हमेशा की हमेशा हमेशा क्या बनेगा, ये टर्मिनेटिंग बनेगा, अर्थात दो नंबर भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या हिंदी में कहा जाए तो शांत रहिए। अब ये 3 नंबर में आज ये क्या 455 ऊपर 64, कोई दिक्कत, इसको फैक्टराइज करेंगे 455 के 8 बंद करके 5 9 5 1, सही है, 7 13 13 से लगाएंगे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 7 गुना 13 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। 5 तो लिखे, 5 तो मेरा 5 की पावर m तो आया, लेकिन 5 के साथ दूसरा भी आ गया, 7 और 13 आ गया, तो 5 और 2 के साथ तीसरा कोई और अगर दोस्त आपका बनना चाहता है तो आपके विरुद्ध जाना है वो, तो आपके विरुद्ध अर्थात वो उसके साथ नहीं रह सकता है, इसलिए वो क्या है नॉन टर्मिनेट या अशांत। तो 3 नंबर आपको सिंबल देते हैं, आप मान लीजिएगा ये क्या है, अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कोई दिक्कत। आज ये 4 नंबर, इसको भी चेक करते हैं, ये आपका 3 नंबर था। 4 नंबर दिया गया है 15/1600। अच्छा इसको फैक्टराइज करें या ना करें तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जीरो जहां भी लग जाएगा इसके मतलब क्या समझ में है, जब भी जीरो आ जाए इसके मतलब 2 या 5 के फैक्टर में होगा करेगा, तभी तो जीरो आया होगा। अगर 2 से तोड़ते हैं तो 800, तो लंबा हो जाएगा, 5 से तोड़ लीजिए इसको थोड़ा आसान करने के लिए, 5 से तोड़िए, 5 या 15, 5 दूना 10, फिर 5 लगा दीजिए, 5 36 5 24, अब 2 से लगा दीजिए, 16 2 8 2 4 2 2 2 1, अर्थात कहीं ना कहीं इसमें देख रहे होंगे आप 2 की पावर m भी शामिल है और 5 की पावर m भी शामिल है, अर्थात 2 के पावर m गुना 5 की पावर n जहाँ भी शामिल हुई, क्या बताया था अभी थोड़ा देर पहले, ये टर्मिनेटिंग होगा या शांत के माहौल में जा रहा होगा, ये भी क्या हो गया शांत हो गया या टर्मिनेटिंग हो गया। थोड़ा पांचवा को जांच लेते हैं क्या दिया है, हमेशा बोले हैं हमेशा नोमिनेटर को चलना है, डिनोमिनेटर ले चलना है, नोमिनेटर में क्या है हमको उससे कोई पता नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको इससे पता करना है। तो 29/3434 अगर फैक्टराइज करते हैं किसको 3434, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ये 7 3 7 लग जाएगा, ये 7 4 28 7 9 13 7 7 इतना हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 7 की पावर m के टर्म में लिख सकते हैं, 7 गुना 7 गया होगा, 7 की पावर m तो लिख सकते हैं इसके टर्म में, ये केवल हम समझा रहे हैं आपको m के फॉर्म लिखना है, ये नहीं आप सोचिएगा कि 7 की पावर m कहाँ से आया, ये हम समझाना चाहते हैं कि 7 के पावर m में हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम 7 के पावर m आपको बताए हैं, अभी तक नहीं बताए हैं, तो ये क्या चल जाएगा, किसके गिनती में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के गिनती में जाएगा, अर्थात अशांत के गिनती में ये चला जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं, बाकी ये बनाते हैं। ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 6 नंबर चेक करते हैं। ये 6 नंबर क्या दिया गया है आपका 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या दिया गया है 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, ऐसा ही दिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं 2 के पावर 3 के मतलब 2 के पावर m 5 के पावर n के पावर लिख सकते हैं, तो ये अपने आप देखने से पता चल रहा है क्या ये टर्मिनेटिंग है और शांत है। ठीक, बिल्कुल शांत है। 7 नंबर थोड़ा चर्चा कर ले, इसमें चर्चा का विषय क्या है
129 2 to the power 2 गुना 5 to the power 7 गुना 7 to the power 5, ये आपका है। तो ये तो आप जानते हैं 2 के पावर m इसमें है, एक बार इसको लिख लेते हैं। 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। तो आप तो यहाँ पर जान सकते हैं कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, लेकिन 7 के पावर यहाँ पे XYZ जो भी आ जाए, तो क्या ये दोनों जो है ये दोनों अपने एक परिवार बना कर रखा है, तो क्या इसमें तीसरा कोई परिवार के आने की क्षमता है? क्या वो तीसरा परिवार को आने देगा? नहीं आने देगा, तुरंत उससे लड़ाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? झगड़ा कर लेगा, अशांत हो जाएगा, इसलिए ये भी अशांत हो जाएगा। ठीक, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आज ये जैसे 8वां पर चेक करते हैं। 8 नंबर में क्या है? 15 का फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ 15 है ना, 3 5 5 1, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 3 गुना 5 है, इसका मतलब क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। ये 3 गुना 5 है ना, इसका मतलब क्या होगा? ये दूसरे परिवार में एक आ गया। ये तो 5 है, लेकिन 5 के बावजूद 3 आ गया, तो 3 क्या हो गया? उसको आगे बिगाड़ दिया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा समझदार होंगे आप तो। क्योंकि 0 आया, इसके मतलब 2 और 5 आया होगा, 2 और 5 आया होगा तभी ये 0 आया होगा। तो 5 को 2 25 5 5, इसमें 2 और 5 आया है तभी जाकर ये शांत होगा। तो ये इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? 2 और 5 आके जुड़ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग और शांत हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये भी टपेंगे। इसमें 10 नंबर में आ जाएंगे, 10 नंबर क्या हो जाएगा? 210 का फैक्टराइज करेंगे, इसमें भी 0 आ गया, 0 का मतलब 2 और 5 जरूर आया होगा। क्या? लेकिन 3 भी इसमें 7 आगे जुड़ गया, तो 7 और 3 आगे जुड़ गया। 2 और 5 के अलावा भी इसके परिवार में कोई और आ रहा है, इसका मतलब क्या? आने देगा? नहीं आने देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, इसमें कुछ इश्यू आ गया, देखिए इसमें कुछ थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन में ये 6 बटा जो 15 जो है, तो जब भी आपका 2 या 3 के कोई फॉर्म में हो तो पहले कोशिश कीजिए कि पहले ऊपर वाला का तोड़े। जैसे जितना भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 2 या 3 के फॉर्म में ऊपर नहीं है, इसलिए नहीं तोड़े। आप सोचेंगे कि 3 नंबर इसमें दिया है, 2 के फॉर्म में क्यों नहीं तोड़ दिए? तो आप सोचिए कि नीचे वाला में हम तो तोड़ेंगे तो 5 आएगा, क्या 2 आएगा? नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा। लेकिन इसमें 2 और 5, 2 इसमें आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5। 3 से 3 कट जाएगा, तो आप एक बार कटा के जरूर चेक कीजिएगा इसको। 2/5। ठीक, ये 2/5 क्या साबित कर रहा है? 5 आया डिनोमिनेटर, मतलब हर में 5 आया। हर में जब 5 आया अर्थात 5 के पावर n के टर्म में वो जा रहा है। जब 5 की पावर n के टर्म में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? प्योर टर्मिनेटिंग होगा और शांत बिल्कुल होगा। ठीक, तो इस प्रकार ये भी क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग होगा और शांत होगा। इस प्रकार जितना भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत, अशांत, जितना भी आपको क्वेश्चन मिले, बस आपको नोमिनेटर को लेकर चलना है। बशर्ते थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आप अर्थात अंश में अर्थात नोमिनेटर में क्या ऊपर से नीचे कुछ कटने वाला होगा, तो कटने वाला होगा तो आप बिल्कुल कटा दीजिए, उसके बाद बनाइए। जैसे आपको एग्जांपल में समझा देते क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर 30 दिया है और यहाँ पर दिया है 450, हो सकता है। तो 30 से पहले ये कटा दीजिए, तो 3/45, इसके ऊपर जाएगा 15 अर्थात 1/15। जस्ट लाइक आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं।
तो इसको 5 गुना 3 तोड़ सकते हैं, डिनोमिनेटर को बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो 5 गुना 3 तोड़े अर्थात 5 के पावर m तो आया, लेकिन 2 के पावर m तो नहीं आया। इसके परिवार के साथ दूसरा कोई जुड़ गया तो इसका मतलब झाड़ा हो जाएगा। जब झाड़ा हो जाए तो क्या होगा, अशांत से झाड़ा होगा, ये अशांत अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 30/450 दिया गया है इसलिए आप 0 देखे तो हो गया, 0 तो है तो इसके मतलब टर्मिनेटिंग, ऐसा कभी नहीं सोचे। इस प्रकार आपका 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला स्लाइड में 2 नंबर की ओर पढ़ते हैं। 2 नंबर आपका 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्वेश्चन लिखा गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ क्लोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट एवं व्हिच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। क्वेश्चन दिया गया, ऊपर दिए गए क्वेश्चन फर्स्ट में जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर होंगे वो सभी को आप डेसिमल में बदलकर बनाएं। हिंदी वाले बात करें तो ऊपर जितना दिया गया क्वेश्चन उसमें से जो शांत है उसको आप दशमलव में बदलकर बताएं। ठीक, आइए 1 नंबर बनाते हैं। 1 नंबर दिया गया 13 तो 1 नंबर दिया गया 13 तो जितना भी आपका डेसिमल ऊपर में आया था वही आपको लिखे हैं। 6 नंबर दिखाई दे रहा है आपका, ये सभी शांत है तो इसी को डेसिमल में तोड़ना है। तो इसको क्या करेंगे, पहले 31 से 25 तोड़ेंगे। 31 और 25 को फैक्टराइज करते हैं। देखिए कितना आसान है फैक्टराइज करना। 5 से चल जाएगा 6 2 5, 5 से 1 2 5, 5 से 25 5 5 5 1 लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 13 बटा 5 गुना 5, 5 बटा 5, 5 गुना 5। देखिए चुटकी में कैसे खेला जाता है, दशमलव को बदला कैसे जाता है, आप ऐसा समझिए। ये इतना सा क्वेश्चन आपको कहा जैसा कि तैसा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ऐसा ही लिख दीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक तो होता है कि आप डायरेक्ट भाग दीजिए, तो आप 13 में 31 और 25 से भाग देंगे तो हो गया आपका, तो टाइम ऐसा में चला जाएगा, या मोबाइल से लेकर तुरंत भाग दीजिए तो आपका डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन हमको ऐसा विधि सीखना है कि आसान भी हो, जल्दी भी बन जाए और बुझाई भी नहीं कहे कि जहाँ टाइम भी लगा तो भी चुटकी में निकाले कैसे जा सकता है इसको। तो इससे पहले थोड़ा चर्चा किए थे हम दशमलव को 0 पर अगर 10 हमको लाना है तो क्या करेंगे, 5 गुना 2 10 आ जाएगा। किसी संख्या के अंत में अंक जो है 0 आ जाए तो अपने आप दशमलव में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, यहाँ 2/10 लिखा गया है। अगर इसको भाग देंगे तो हम जानते हैं 0 इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला अंक जेब करते हुए लिखा जाता है और नीचे वाला अंक में देखा जाता है 0 कितना है, जितना 0 उसके बगल में दशमलव लगा देंगे। जैसे इसको फिर दशमलव हटाएंगे तो बटा 10 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा ही इसको कुछ ऐसा सोचना है कि वो दशमलव में आसानी से चुटकी में खेल जाए। क्या ये नंबर को ऐसा भी लिख सकते हैं, सोचिए, ये नंबर इतना लिखा गया है तो हमको 10 लगाने के लिए 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा तभी तो 10 आएगा ये। तो इसमें 2 से गुना करने के लिए जितना 5 है उतना ही 2 से गुना करेंगे तो अभी उतना ही 0 आएगा। अर्थात इसमें हम क्या 2 से गुना कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, क्या हो सकता है ना, अपना मन से गुना किए, क्योंकि 5 में 2 से गुना 10, 5 में 2 से 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10। अब नीचे जो है सभी में 10 अर्थात सभी पर 0 आ गया। जब इतना एक्स्ट्रा से गुना किए तो मैथ कहता है कि आप कितना से गुना भाग करें, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ऊपर क्या करना चाहिए, 2 से गुना करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा कि नहीं, ऊपर में 2 से गुना करेंगे तभी तो जाके बराबर होगा, तभी तो ये मामला कटेगा। तो
दफा दफा होगा क्या, तो जितना अंक नीचे से गुना किए उतना ही से ऊपर में गुना कर दिए। अभी दोनों चीज कट जाएगा तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। इससे एक जादुई तरीका क्या आया, ऊपर वाला में 13 गुना 2 4 8 16 32 32 आ गया। और नीचे में जैसे गुना आगे करेंगे थोड़ा इसको डिटेल में, इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 गुना 2 5 गुना 2 5 गुना 2 5 गुना 2 5 गुना 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। सोचिए कुछ किए नहीं, इसके साथ इसके परिवार के साथ ये, इसके साथ इसके परिवार को लिया, इसके साथ इसके परिवार, इसके साथ इसके परिवार, 5 गो आ गए परिवार, साथ में मिल गया दोनों। इससे हमारा फायदा क्या होगा कि ये भी 10 बनाएगा, ये भी 10 10 10 10 गुना हो जाएगा। ठीक, अर्थात ऊपर वाला का गुना कर दें कितना 32 66 6 32 से 6 38, नीचे वाले लिख सकते हैं 10, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बोल रहा है लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं। अर्थात ये भी इसको लिख सकते हैं हम 3/6 बटा 1 2 3 4। ठीक, कोई दिक्कत। अब अभी क्या बताया कि यहाँ पर एक जीरो, एक अंक के पहले 2 जीरो, 2 अंक के पहले 3 जीरो, 3 अंक के पहले 4 जीरो, 4 अंक के पहले, तो यहाँ पर 5 जीरो, तो कितना अंक के पहले, ये तो 3 8 6 हो गया। 2 और जीरो लाएंगे अपना मन से, उसके बाद सौरों बैठाएंगे, इधर जीरो रखे या ना रखे, ये मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ आया? क्योंकि यहाँ 5 गो जीरो है तो यहाँ भी 5 गो अंक के पहले तो सम्मिलन होगा, तभी तो इसको कटाएंगे तो फिर जीरो आ जाएगा। क्या आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार कंप्लीट हो गया। ठीक, इसी प्रकार आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या 17/8, ये तो थोड़ा लंबा था इसलिए लंबा गया, अब थोड़ा आसान है। 17/8, तो 8 का फैक्टराइज अब करेंगे 2 2 2। ठीक, क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 17/2 गुना 2 गुना, अच्छा 2 तो आ गया, हमको चाहिए क्या एक्स्ट्रा 5 चाहिए, तो अभी तो जीरो बनाएगा, तो 5 चाहिए, इसके मतलब क्या होगा 3 को 5 से गुना कर देंगे इसमें, जब 3 को 5 से नीचे गुना किए तो ऊपर 3 को 5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है कि आप कहीं से गुना भाग कीजिए, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए ये दोनों कटा दीजिएगा तो मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। इससे हमको एक फायदा क्या हो गया, ऊपर वाला में तो गुना कराएंगे तो 5 25 1 25 125, और जब इससे गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा 10 गुना 10 गुना 10, लिख सकते हैं 5 गुना 10 5 गुना 10 5 गुना 10। कोई दिक्कत? अब देखिए कितना आसान हो गया। ऊपर वाला गुना कराएंगे 17 5 85 5 8 34 8 42 2 4 17 4 21। आंसर देख लीजिएगा, आया तो गुड, नहीं आया तो वेरी गुड। अब ये देखिए 3 को जीरो, तो 3 को जीरो से भाग देंगे तो कहाँ चल जाएगा 2.125, है ना? बहुत आसान, कितना आसानी से हम बना पाए इसको समझ सकते हैं। चुटकी का खेल चुटकी में संभालिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इसमें से याद करते हैं कि आपको आसानी से समझा पाए। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 15/1600, इसे मिटा देते हैं। क्या 1600 को हम तोड़ेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, तोड़िए, इसको हटा देते हैं। 1600 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 लगाते हैं छोटा करने के लिए, 5 हैं 15 2 10, 5 से 36 14, 2 से लगाएंगे 32, 2 से 16, 2 से 8, अब कहाँ गया,
इसको मिटा देते हैं तो ये गया, बन गया कंप्लीट। इसको 1600 को तोड़ेंगे 2 से 5 से तोड़ते हैं, पहले आसान हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। 3 2 0 5 से 36 14 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक, क्या ये 1600 ऊपर वाला तोड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ऊपर 3 के पाँव में तो नहीं है, तो 15 का 15 जमा करते हो, 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 आया, 1 2 3 5 6, ये इतना आया हमारा। और 5 कितना आया, 2 आया है, तो 5 गुना 5 देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 कितना आया, 2 आया, लेकिन हमको 10 बनाने के लिए चाहिए कितना, 6 को 5 आएगा तभी तो 10 बन पाएगा क्या। तो 6 को 5 आए तो 2 को तो ऑलरेडी आ गया, और कितना लाना पड़ेगा, 4 को और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो 4 को जोड़ने के लिए क्या, 2 को यहाँ पर है 5 इसके मेकअप करने के लिए 10 को, लेकिन 4 को और एक्स्ट्रा 5 चाहिए तभी तो 5 बना देगा। तो 1 5 2 5 3 5 4 5, 4 को अपना मन से गुना किए तो यहाँ भी 4 को क्या करना पड़ेगा, अपना मन से गुना करना पड़ेगा। अरे बोलो सही है। ऊपर जब गुना करेंगे तो 25 125 625 625 15 गुना कर लीजिएगा, 625 गुना 15 बटा नीचे कितना जीरो हो जाएगा, इसके साथ इसका परिवार, इसके साथ इसका परिवार, सभी का परिवार अपना अपना खोजेगा ना कि जो मेरा परिवार कहाँ गया, तो अपना अपना परिवार खोजेगा तो कितना जीरो, 6 होगा तो 6 जीरो। ठीक, जैसे ऊपर वाला सौ के अंदर 15 25 75 5 7 15 30 7 37 3 15 6 90 3 93 बटा 6 को जीरो। अब 6 को जीरो है तो 6 को खानदान खोजेगा ये, तो कहाँ जाएगा, 0.00937। देख लीजिएगा आंसर, मिल जाए तो गुड, नहीं मिल जाए तो वेरी गुड, दोबारा बनाने का चांस मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 नंबर में, क्या दिया है, 6/15 क्या बताए थे, इसका फैक्टराइज आप कीजिए। क्या, तो 15 को हम तोड़े थे, इसको तो तोड़ना पड़ेगा, इसको 3 गुना 2, इसको 5 गुना 3, देख सकते हैं ये 3 से 3 कट गया, 2/5 से तो आप भाग कर ही सकते हैं, नहीं करने का मन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा, 10 बनाने के 2 से गुना कीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो नीचे आए 4/10 अर्थात 0.4। कितना आसान, नहीं अगर ऐसा ही करने का मन हो तो 2/5 से आप तोड़ सकते हैं, क्या 5 और 20 0.4, कैसा तोड़िए आपका आंसर सेम आएगा। अगला एक लास्ट फर्स्ट 35/50, 50 को फैक्टराइज करेंगे, 2 25 5 5 5 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं 35 बटा 5 गुना 5 गुना 5 2 लिख सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं क्या, ये वो तो फैमिली अपना बना लिया है, वो परिवार तो बैठ गया, नहीं वो परिवार इसका अधूरा है, तो इस परिवार को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 2 से गुना कर दीजिए। जब एक्स्ट्रा 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से क्या गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा 70 और नीचे क्या होगा 10 गुना 10
ये क्यूब से ऊपर काट सकते थे 7/10 अर्थात 0.7। क्या सही है? या इसको 3 5 से काट सकते हैं, 5 के 35। ठीक, इस प्रकार आपका 2 नंबर कंप्लीट भी हो गया। आइए 3 नंबर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन दिया द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइडेड वेदर दे आर डेसिमल और नॉट। क्वेश्चन दिया गया आपका, नीचे दिया गया क्वेश्चन में कुछ परमेय और अपरमेय संख्या दिया गया है, उसमें से जांच करें कि कौन सा परमेय है कौन सा अपरमेय है। ठीक, परमेय है या नहीं। इफ दे आर रेशनल, अगर उसमें कोई परमेय है, एंड ऑफ द फॉर्म p by q, तो उसे p by q के फॉर्म में व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। आप p by q के फॉर्म में लिखने के बारे में क्या कह सकते हैं, इसी के बारे में दिया गया है। आइए स्टार्टिंग क्लास में आपको बताए थे परमेय और अपरमेय, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो p by q के फॉर्म में होता है वो तो सामने दिखाई दे रहा है कि रेशनल नंबर होता है, जो p by q के फॉर्म नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ये तो एक पहचान इसका हो गया। दूसरा पहचान क्या होता है, जैसे अगर आप किसी फ्रैक्शन में लिखे भिन्न में बट्टे में लिख रहे हैं, अगर वो भिन्न आपस में कट जाता है कहीं ना कहीं जाकर, तो वो भी रेशनल माना जाता है, और जो नहीं करता है वो भी क्या होता है, इरेशनल माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 3/5। ठीक, 3/5 में जो डिवाइड करेंगे 3 में 5 से, तो 0.5630 ये कट गया पूरी तरह से। दशमलव के बाद भी ये कट गया, अर्थात वो एक रेशनल नंबर होगा। और दशमलव के बाद वो रिपीट अपने आप रिपीट कर रहा है, तो वो इरेशनल नंबर, ये आपको बताए थे। देखिए इसके पिछला क्लास आपको जो बताया गया था उसमें आपको 2 PDF दिया गया था। जैसे आप वीडियो चालू करेंगे, वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद 2 PDF आपको 2 पेज का मिल जाएगा। उसमें डिटेल में आपको लिखा है, आपके टाइम की बचत के लिए आपके लिए वो कर रहे हैं, या तो आप लिख सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं, वो जिंदगी भर आपको काम आएगा जब तक आपका नौकरी कहीं सर्विस नहीं लग जाए। ठीक, यहाँ पर आपका टाइम क्यों समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम का नजदीक आ रहा है, इसलिए टाइम का कुछ अभाव होगा, इसलिए हम आपको नोट्स पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उससे देखकर अपना हेल्प ले सकते हैं और बना सकते हैं। और आप नीचे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, इसके बारे में दिया गया बहुत डिटेल में। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे दिए गया कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा फुल PDF लैंग्वेज के साथ NCERT 10th क्लास को आपका पूरा PDF मिल सकता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके पास पहुँचे जो लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाए, उनके सहायता के लिए हम ये चैनल शुरू किया है। अब यहाँ पर आइए, देखिए क्वेश्चन। अब ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के मतलब पॉइंट के डेसिमल के बाद भी ये नंबर यहाँ तक आया, अर्थात इस पर एक रिंग ओपनिंग कोई नहीं दिया गया, ये ना कोई संख्या बढ़ रहा है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं जाकर रुक गया। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कहीं जाकर कहीं ना कहीं वो कट गया होगा। जब कट गया होगा तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, अर्थात ये परमेय संख्या हो जाएगा। या इसको ऐसा भी तोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ दशमलव था, दशमलव हटाएंगे तो कितना जीरो बनेगा, 2 4 6 8 9। अच्छा, इसको नीचे वाला में ऊपर वाला के जीरो का जब लिखेंगे, नीचे वाला में हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 9। ठीक, ये 2 के पावर 9 इसको ये पहचान दिलाता है कि आगे कहीं ना कोई पॉइंट कट गया होगा एग्जैक्टली, क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट कोई नहीं दिया गया है। ये दशमलव अभी इसके पहले बताया कि दशमलव में तोड़ने का तरीका होता है। इसको 2 के पावर 9 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, जैसे इसको 2 के पावर 9 लिखेंगे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 2 गुना 5 इट मीन्स ये आपको डिनोट कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कट रहा होगा, इसलिए ये संख्या क्या हो गया,
परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। जस्ट अभी बताएं जो दशमलव के बाद नहीं कटे वो संख्या क्या होता है, रिपीट हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, वो अपरिमेय संख्या, जैसे इरेशनल नंबर। जैसे आपको देख रहे हैं संख्या तो है यहाँ पर, लेकिन डॉट डॉट ये लगा हुआ है। डॉट डॉट के मतलब लगाने का मतलब क्या हो, ये संख्या आगे की ओर बढ़ रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है, अर्थात ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। और इसको अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ लोचा क्या है इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या जो है जैसे 3 पॉइंट और मान लीजिए 5 है, इसमें रेकरिंग दे दिया गया, तो ये रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि 3.555 ये बढ़ रहा है, क्योंकि दूसरा कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये वही संख्या है जो केवल वहीं के वहीं बढ़ रहा है। और जब वहीं की संख्या सेम टू सेम बढ़ना शुरू कर दे तो हम जानते हैं सेम नंबर रिपीटिंग करना रेशनल नंबर की पहचान होती है। या सेम नंबर बढ़ते चल जाना जब तक उसमें कोई एक्स्ट्रा संख्या नहीं रिपीट कर रहा हो, तो क्या होता है, वो हमारा रेशनल होता है। अर्थात ये जो संख्या रिपीट कर रहा होगा तो ऐसा कोई रिपीट कर रहा होगा, देख लीजिए बताते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ये रिपीट करें, रेकरिंग जब हटा देंगे तो क्या से बढ़ना शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 से वो बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन यही जो संख्या है जो बढ़ रहा है, लेकिन रिपीट उसमें कोई एक्स्ट्रा संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, वो संख्या क्या कहलाती है, हमेशा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसको कैसे समझिए कि अपरिमेय, यहाँ पर 1 2 0, यहाँ पर 0 ये बता रहे, यहाँ पर 2 में 3, यहाँ 4, संख्या के साथ नंबर भी बढ़ते, अंक भी, डिजिट भी बढ़ते चले गए, उसी को कहता है इरेशनल या अपरिमेय संख्या। जबकि वही संख्या सेम टू सेम रिपीट हो तो उसी को क्या कहता है, जैसे आपको पता होगा √3 एक अपरिमेय संख्या, कैसे, तो 1.732 है, ये संख्या रिपीट होते जा रहा होगा। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान होता है 1.414। अब इसको डिवाइड करके आप चेक कीजिएगा, 1.414 फिर रिपीट होगा, लेकिन दूसरा अंक के आएगा, उसका हो सकता है 4000 3000 5000, लेकिन दूसरा अंक के साथ रिपीट होता है, वही कहलाता है यह अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। बाकी जो भी कट जाए वो क्या होता है, रेशनल नंबर। इस प्रकार आपका ये भी चैप्टर फिनिश हो गया 1.4। उम्मीद है कि अपना तैयारी एक स्मूथ वे में चल रहा होगा। बिल्कुल धैर्य रख कर तैयारी करें, आपका मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, एकदम आप टॉप